Hello students, welcome in online classes. We start subject biology of class 11th. अगर आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है या आप लेने की सोच रहे हैं तो आपको बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं और उन ब्रांचेज में हम किन किन पार्ट्स या किन किन मटेरियल की स्टडी करेंगे। तो ये वीडियो हमारा बायोलॉजी का बेसिक वीडियो रहेगा। इसमें हम बायोलॉजी से रिलेटेड मेन उसके फादर और ऑल ब्रांचेस की स्टडी हम इस वीडियो में करेंगे। व्हाट इज बायोलॉजी? अगर हम बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ें तो डेफिनेशन क्या होगी? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। बायोलॉजी में हम उन सारे लिविंग बींग्स से रिलेटेड टॉपिक को, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उन सभी के बारे में इंटरनल और एक्सटर्नल स्टडी करते हैं। इसी को हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी वर्ड टू वर्ड से बना होता है, बायोस एंड लोगोस। बायोस वर्ड मीनिंग इज लिविंग एंड लोगोस मीनिंग इज टू स्टडी। अगर हम बायोलॉजी वर्ड का टोटल मीनिंग निकालें तो स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। अगर हम बात करें फादर ऑफ बायोलॉजी की तो फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल, जिन्होंने सबसे ज्यादा बायोलॉजी पर रिसर्च की और जितने भी सारे थ्योरीज प्रिंसिपल दिए हैं, इस कारण हम उन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की मेन ब्रांच की बात करें हम तो फर्स्ट ब्रांच इज जूलॉजी। जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स, इसमें हम एनिमल से रिलेटेड सारे टॉपिक की स्टडी करते हैं। सेकेंड ब्रांच इज बॉटनी। बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स, इसमें हम उन सारे ग्रीन प्लांट्स से रिलेटेड टॉपिक को स्टडी करेंगे। ये जो दो ब्रांचेस है हमारी, ये दो मेन ब्रांचेस है हमारी। इसके अलावा भी बायो की बहुत सारी ब्रांचेस है, क्योंकि हम ये बायो का बेसिक वीडियो बना रहे हैं तो हमें अदर ब्रांचेस के बारे में भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो उसमें से हम वन बाई वन करके एक एक ब्रांचेस लेते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स फंक्शन नॉर्मली। जितने भी सारे लिविंग थिंग्स होते हैं उनके जो नॉर्मली फंक्शन बॉडी में कंटिन्यू लाइफ टाइम तक कंटिन्यू चलते रहते हैं, उनकी स्टडी अगर हम करेंगे तो वो फिजियोलॉजी में आएगी। और फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना स्टोमक में जाता है और उसका डाइजेशन होता है। तो वो डाइजेशन कैसे होता है? अगर हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं तो वो अंदर जाकर कैसे उसकी एटीपी का फॉर्मेशन होता है, कैसे वो कन्वर्ट होती है एटीपी में, और कैसे हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड होती है, इन सारे टॉपिक की स्टडी हम फिजियोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन से रिलेटेड टॉपिक की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हमें, आपको कितने लोगों ने कहा होगा कि आपकी आंखों का कलर आपकी मम्मी जैसा है या आपका फेस आपकी मम्मी जैसा दिखता है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स आपके पेरेंट्स से जेनेटिक मटेरियल के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं कैरेक्टर्स, उन्हें हम हेरिडिटी कहेंगे। सेकेंड है वेरिएशंस। अगर आपकी फादर और मदर के आंखों का कलर ब्लैक है और अगर आपकी आंखों का कलर ब्राउन है तो हम ये कह सकते हैं कि वो चेंज है, उसमें वेराइटी है। तो यही क्या है? वेरिएशंस। इसे हम वेरिएशंस कहेंगे। जेनेटिक्स मेन ब्रांच है और इसके फादर जॉन मेंडल है, जिन्होंने जेनेटिक्स पे बहुत ज्यादा रिसर्च की है। और इस टाइप के फादर और छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं वो नीट के पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं, वहां पे इसी टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी साइटोलॉजी। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल। इसमें हम सेल से रिलेटेड टॉपिक को स्टडी करेंगे। आपने अपनी लोअर क्लास में पढ़ाई होगा कि जितने भी सारे लिविंग बींग्स होते हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर सेल से बना होता है। सेल इज स्मॉल यूनिट ऑफ बॉडी। तो बहुत सारी सेल आपस में कंबाइंड होके फॉर्मेशन करके नए नए पार्ट्स या ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करती है। तो उसकी वो ब्रांच हम स्टडी करते हैं साइटोलॉजी में। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू। अभी इससे पहले हमने जो ब्रांच स्टडी की थी वो साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी में सेल से रिलेटेड टॉपिक हमने डिस्कस किया था। तो बहुत सारी सिमिलर या डिफरेंट टाइप की सेल आपस में कंबाइंड होके एक नया फॉर्मेशन करती है, जिसे ही हम टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के टिश्यू, फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स टिश्यू,
एपिथेलियम टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू से रिलेटेड जितने भी सारे टॉपिक होते हैं उनको हम हिस्टोलॉजी वाली ब्रांच में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, प्लांट्स एनिमल्स के जितने भी सारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मीन्स जो बाहर से दिखाई देने वाले कैरेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्लावर की बात करें या किसी प्लांट्स की बात करें, तो इस प्लांट्स में लीव्स हैं कि नहीं, स्टेम है कि नहीं, रूट्स हैं तो रूट्स कितने टाइप की है, फ्लावर का कलर क्या है, यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है, इस टाइप के जितने भी सारे मटेरियल हैं उनकी स्टडी हम मॉर्फोलॉजी ब्रांच में करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज एनाटॉमी। एनाटॉमी जितने भी सारे लिविंग बीन्स हैं उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर हम स्टडी करते हैं तो वो ब्रांच होती है हमारी एनाटॉमी। अगर मुझे किसी टॉपिक पे डिस्कस करना है, स्टडी करना है या नॉलेज लेना है तो मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे वो मटेरियल कहाँ से मिलेगा, तो मैं एक ब्रांच ओपन करूंगी जिसका नाम है एनाटॉमी और मुझे वो सारे मटेरियल जो मुझे चाहिए वो सारी मुझे उसमें मिल जाएंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, किडनी, ये सारे स्ट्रक्चर हमारे एनाटॉमी से रिलेटेड टॉपिक होते हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज माइक्रोबायोलॉजी। जैसा कि वर्ड से समझ में आ रहा है कि माइक्रो मीन्स स्मॉल साइज। माइक्रोबायोलॉजी में हम उन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। अगर हम एक रूम की बात करें तो हमारे रूम में आसपास कितने ही बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं लेकिन हम उन्हें नहीं देख पाते हैं। उनको देखने के लिए या उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होगी। तो उस ब्रांच को जितने भी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उन सबको हम माइक्रोबायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज इकोलॉजी। इकोलॉजी स्टडी ऑफ नेचर या स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। नेचर से रिलेटेड जितने भी सारे टॉपिक होते हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों आपस में कंबाइंड होकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम से रिलेटेड जितने भी सारे जिससे फॉर एग्जांपल लिविंग में हम प्लांट्स और एनिमल्स को इंक्लूड किया है हमने, और नॉन लिविंग में हमने लाइट, सनलाइट, टेम्परेचर, हीट, ये सारी चीजें, ये दोनों आपस में कंबाइंड होती है, एक सिस्टम नेचर का फॉर्मेशन करती है, इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। और ये जिस ब्रांच में स्टडी की जाती है उसे हम कहते हैं इकोलॉजी। तो ये थी हमारी कुछ मेन ब्रांचेस जिसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। इस वीडियो में हमने बायोलॉजी से रिलेटेड सारे टॉपिक को डिस्कस किया, उनकी ब्रांचेस के बारे में डिस्कस किया। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन या डाउट्स हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर टाइप कर सकते हैं। थैंक यू।